गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल हमने जो सीरीज पैरेलल पे करवाएंगे, ठीक है। जो भी सीरीज पैरेलल पे चलेंगे वे न्यूमेरिकल करवाएंगे। कल जो हमने कराया था वो क्या कराया था? ओम के नियम पे न्यूमेरिकल कराया, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर हम कह सकते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक क्या था, सिंपली चार्ज, कूलम बेस क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन, यानी श्रेणी और समांतर क्रम में न्यूमेरिकल कैसे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और लगभग 3 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है हमसे? क्वेश्चन बोलता है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, ठीक, प्रतिरोध की 4 कुंडलियां हैं। प्रतिरोध की कितनी? 4 कुंडलियां। इट मींस कहने का ये है कि घर में जो है वे 4 तार जा रहे हैं, 4 तार का सेटलमेंट हो रहा हमारा। और कौन कौन सा हो रहा है? एक 4 ओम का है, एक 8 ओम का, एक 12 का, और चौथा कितना हमारा 24 ओम का है, ठीक है। तो संयोजन कैसे करें, अब हमें ये पता करना है कि कैसे करें। अब हमने संयोजन 2 ही तरह से सीखा था, या तो श्रेणी क्रम में सीखा था या तो समांतर क्रम में सीखा था, ठीक है। कि संयोजन से अधिकतम, संयोजन से क्या, अधिकतम, और दूसरे में कह रहा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। और तीसरी बात कह रहा है कि आरेख भी बनाइए, आरेख भी बनाइए। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसका सॉल्यूशन देखो। जब भी अधिकतम प्रतिरोध की बात करेगा, ठीक है, तो सारे के सारे किस में लेके चलेंगे हम? सीरीज में। किस में लेके चलेंगे? सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में लेके चलेंगे। जब भी न्यूनतम प्रतिरोध की बात करेगा तो सारे के सारे हम कैसे लेके चलेंगे? पैरेलल में, ठीक है। एक बार जरा सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हम जान लेते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में या सीरीज में कैसे लगाते हैं प्रतिरोध? इसे बोलते हैं कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तो कैसे लगाएंगे? तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है। Rn यानी जितने भी प्रतिरोध रंगे होंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, वो सारे के सारे इस फॉर्मूले में लिख दिए जाएंगे। ये किसके केस में? सीरीज के केस में, ठीक है, या श्रेणी क्रम में बोलते हैं हम इन्हें। किसमें होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं पैरेलल कंडीशन में। पैरेलल, पैरेलल में कैसे होंगे? या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। तो जरा देखते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn, ठीक है, 1/rn। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले होंगे। अब सिंपल सा देखो, माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए यहीं से कि जब अधिकतम की बात कर रहा तो इन्हें हमें उठा के सीधे सीधे जोड़ना है। इन्हें सब उठाओ और उठाने के बाद सीधे सीधे जोड़ दो तो कैसा होगा? अधिकतम प्रतिरोध होगा, ठीक है। और जब इसने बात करी हमसे न्यूनतम की, तो ये क्या होगा? यहाँ से हम एलसीएम लेके निकाल कर और कुछ काटेंगे, कुछ बचाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा? तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि कटेगा, कटेगा तो कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिक न्यूनतम हो जाएगा, ऑटोमेटिक न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो जरा अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा हमसे। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा उसने हमसे? उसने कहा कि 4 प्रतिरोध है हमारे पास। एक का नाम R1 दो, R2 दो, R3 दो, R4 दो, ठीक है। R1 कितना है? 4 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। R2 कितना? 8 ओम का प्रतिरोध है। R3 कितना हमारे पास? 12 ओम रेजिस्टेंस है। R4 कितना? 24 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने? 4 हैं, ठीक। अब क्या कहा उसने? अधिकतम के लिए तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है हमें। मैक्सिमम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या फिर हम बोलते हैं अधिकतम प्रतिरोध। क्या होगा? अधिकतम प्रतिरोध,
अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अधिकतम या मैक्सिमम के लिए हम किस में लेंगे इसे, श्रेणी क्रम में या सीरीज, श्रेणी क्रम या फिर सीरीज में लेके चलेंगे। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने इसे लिखा इस तरह से R4 तक। बस R1 की वैल्यू उठा कर रखो, R1 की वैल्यू 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। ठीक है, सारे के सारों को जोड़ दो, 12 12 24 24 दूनी 48, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल या कुल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या कुल रेजिस्टेंस कितना हुआ हमारा 48 ओम। कितना हुआ 48 ओम। अब उसने कहा कि इसका परिपथ बनाओ जी, क्या बनाना है इसका हमें बनाना सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनता, ये यहां से एक हुआ, ये फिर दूसरा जोड़ दिया हमने, ये तीसरा जोड़ दिया, ठीक है, और ये चौथा जोड़ दिया। ये R1 है हमारे पास, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, 24 ओम। ये कितना 12 ओम, ये कितना 8 ओम और ये कितना हमारे पास 4 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सर्किट डायग्राम। या तो इसे यहीं पर छोड़ दो या फिर क्या करोगे, इसमें एक वोल्टेज लगा कर बस यहाँ पर शो कर दो। ये वोल्टेज लगा दिया हमने यहाँ से, यानी स्टेबलाइजर जो भी बैटरी लगाई है, ये V वोल्ट की बैटरी लगेगी। ठीक, यहां से हमारा करंट का फ्लो चलेगा। और एक छोटी सी बात जो मैं बहुत अच्छे से बताई थी कि जब हम सीरीज के केस में लेकर चलते हैं, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में लेकर चलते हैं, तो श्रेणी क्रम में कभी भी करंट हमारी डिवाइड नहीं होती। सीरीज के केस में करंट हमारी डिवाइड नहीं होती। देखो यहां से करंट ने फ्लो करना शुरू करा और यहां से पूरे में एक ही करंट फ्लो करती चली गई। यहाँ पर केवल चेंज किसमें होगा, वोल्टेज में। इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3 और इसका वोल्टेज V4 होगा। ठीक है, इस डायग्राम को समझने के लिए हमें कहाँ जाना, पिछली वीडियो में देखना है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इस डायग्राम को समझने के लिए पिछली वीडियो में जाना है और ये डायग्राम बिल्कुल आसानी से पूरा एकदम डेरिवेशन करवा रखा है, उसे क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, या परिपथ होगा, इसका परिपथ आरेख या फिर हम कहेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये तो था पहला, ये फर्स्ट पार्ट था जो इसने कहा था हमसे कि अधिकतम संयोजन, तो अधिकतम कब होगा, जब सीरीज में लगे होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मैक्सिमम या मिनिमम। अब दूसरा कौन होगा, न्यूनतम परिपथ, न्यूनतम रेजिस्टेंस पूछा उसने, तो क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, कैसा होगा, न्यूनतम या मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, या फिर यहाँ होगा न्यूनतम, क्या होगा, न्यूनतम प्रतिरोध। जब भी न्यूनतम प्रतिरोध की हम बात करेंगे, ठीक है, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए मैं बताया था क्या कंडीशन बनानी है, हमें बनाना पैरेलल में। किसमें बनाना, पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में लेके चलना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, इसलिए ध्यान से देखना जरा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, 1/r1 की वैल्यू रखो 1/4 ओम, 1/8 ओम, ठीक है, 1/12 ओम प्लस 1/24 ओम। ठीक है, 24 ओम। देखो सिंपल सा, यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि 24 ओम इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 24 ओम। अगर किसी को नहीं आता है एलसीएम लेना, तो यहां देखो जरा एक बार ध्यान देते हैं, 4, 8, 12
और 24। ठीक है, ऐसा टेबल ढूंढो जो इन सारों को काट दे। ठीक है, तो ये 4 से अगर मैं देखूं तो सारे कट रहे हैं, 4, 2, 3 और 6। ठीक है, अब किससे कटेगा देखो, एक बार 3 से और कट रहा, 3 वाले को उठा लो बस, 1 2 ऐसी रहने दो, 1 और 2। अब किससे कट रहा, 2 से, तो 1 1 1 1। ठीक है, इसे तब तक काटते हैं जब तक हमारे पास सारे में 1 नहीं आ जाता। तो अब इसका एलसीएम लेना है हमें, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4 × 3 × 2। ठीक है, तो 4 × 3 12 दूनी 24। ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितने हो गए 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हो गया, ये भी शायद समझ में आ गया होगा। अगर एलसीएम लेना किसी को नहीं आता तो इस तरह से हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, सबसे आसान होते हैं यही क्वेश्चन। जिनमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत टफ है, ये बहुत टफ नहीं है, इनसे सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, यहां से देखो, इससे इसे डिवाइड करोगे 6 टाइम आ जाएगा, तो ये 6 हो गया। इससे डिवाइड करोगे 8 से 3 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ से 12 से डिवाइड करोगे 2 टाइम हो जाएगा, 24 से करोगे 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इन सारों को ऐड कर दो, 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, 12 ओम अपॉन 24 ओम। ठीक है, और ये किसके 1 अपॉन आर के इक्वल है, ये किसके 1 अपॉन आर के इक्वल है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर 12 आर इक्वल टू कितना होगा 24। ठीक, इससे इसे डिवाइड कर दो 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार कटेगा तो आर इक्वल टू कितना होगा 2 ओम, आर इक्वल टू 2 ओम, यानी उसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना 2 ओम, या फिर हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे कहा था कि न्यूनतम प्रतिरोध। अब जब हमने अधिकतम की बात की थी तो अधिकतम कितना आया था 48 ओम। ठीक है, और उसने कहा न्यूनतम की बात, यानी मिनिमम कितना आया 2 ओम और मैक्सिमम कितना था 48 ओम। उसने कहा कि इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। क्या कहा, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम, एक तो रेजिस्टेंस ये होगा, एक रेजिस्टेंस ये होगा, एक ये हो गया और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इनका कुछ इस तरह से सेटलमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, ये होगा हमारा किसमें होगा, ये हमारा पैरेलल कंडीशन। ठीक है, यानी समांतर क्रम में जो है इस तरह का होगा। ये R1 होगा कितना, R1 हमारा 4 ओम है, R1 कितना 4 ओम, R2 कितना 8 ओम। ठीक, और ये कितना R3 12 ओम, 12 ओम, R4 कितना हमारा 24 ओम, 24 ओम। ठीक, यहां से इसे ऐसे, ठीक, या तो यहीं छोड़ दो डायग्राम को, या फिर क्या करना हमें यहाँ पे इसे वोल्टेज दिखा दो। ठीक है, वोल्टेज में दिखाने के टाइम एक चीज ध्यान रखना, जिस तरफ ये बड़ा होगा, ठीक है, जिस तरफ टर्मिनल बड़ा लगाते हैं इस तरफ तो पॉजिटिव होता, और जिस तरफ टर्मिनल छोटा होता उस तरफ नेगेटिव होता। यहाँ से हमारी करंट फ्लो करेगी। ठीक, श्रेणी क्रम में ये V वोल्ट का लगा हुआ, V वोल्ट का। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो हमारा क्या होता, वोल्टेज समान होता, वोल्टेज डिफरेंट होते, करंट सेम होती है, करंट सेम होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि समांतर क्रम में या फिर पैरेलल कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ से एक ही करंट फ्लो करेगी। यहाँ से सपोज दैट I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी, अब इस पॉइंट पर पहुंचते ही हमारे पास 4 वायर हो गए, ये 4 प्रतिरोध हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब इन चारों में करंट अलग अलग होगी, सपोज दैट I1 होगी, इसमें I2 होगी, इसमें I3 होगी, इसमें I4 होगी। ठीक है, ये 4 करंट फ्लो करेंगी। अब जो करंट इसमें जा रही है यहाँ तक तो I1 ही होगी, यहाँ तक कितनी होगी I2 होगी, यहाँ कितनी होगी I3 होगी, और यहाँ पर I4 करंट होगी। लेकिन जब ये चारों मिलकर इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो जितनी करंट यहाँ से I फ्लो करके गई थी उतनी ही करंट यहाँ I निकल के वापस
आ जाएगी और इस टर्मिनल तक हमारी आई करंट ही पहुंचेगी। ठीक है, इस टर्मिनल तक कितनी आई करंट ही आएगी। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये इसका सर्किट डायग्राम है। क्लियर है, ये इसका क्या होगा, सर्किट डायग्राम। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात कर दी, सर्किट डायग्राम भी हमारा बनकर तैयार हो गया। क्लियर है, तो जरा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये जरा ध्यान रखते हुए चलना है कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसने कहा कि दिए गए परिपथ में, क्या कहा, दिए गए परिपथ ए बी और ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी और ए सी के बीच। देखो यहां से दो कंडीशन है, या तो कहे तुल्य प्रतिरोध या कहे कुल प्रतिरोध। ठीक है, जब हम ए बी के बीच की बात करेंगे, ए बी के बीच की बात करेंगे तो इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ए बी को छोड़ दो। ठीक, इसे और इसे लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम ए सी की बात करेंगे तो कुछ टाइम के लिए ए सी को छोड़ दो, इसे और इसे लेके चलेंगे। ठीक, अब जरा ध्यान देना, जब हम ए बी की बात करते हैं, ए बी के लिए तुल्य प्रतिरोध, ए बी के लिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, या फिर हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए बी। जब ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो सबसे पहले कंडीशन देखो, किसी एक कॉर्नर को पकड़ते हैं। क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर को पकड़ेंगे। तो यहां से मुझे ए बी का निकालना, यहां से क्या निकालना, ए बी का। तो इस वाले पोर्शन को दो छोड़ो, यहां से इतने पोर्शन को छोड़ दो और इसमें केवल बात करो इस पोर्शन में। तो यहां से जब हमने चलना शुरू करा, यहां से चलना शुरू करा तो यहां तक एक ही करंट गई, यहां तक क्या गई, एक ही करंट। और जब किसी में करंट एक ही जाती है तो वहां कौन होता, सीरीज, श्रेणी क्रम में जाता। तो इसे मैं नाम दे दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, R1, R2, R3, R1, R2, R3। तो यहां से जब करंट एक ही फ्लो करेगी, इस पॉइंट से जब एक ही करंट फ्लो करेगी इतने में, ठीक है, इतने पोर्शन में एक ही करंट फ्लो करेगी, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि R1, R2, R1 and R2 are connected in parallel, are connected in series, connected in series। ठीक है, किसमें होगा, सीरीज, श्रेणी क्रम में होंगे। R1, R2 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। जब श्रेणी क्रम में होंगे तो इसे नाम दे दो R डैश। क्या नाम देंगे, R डैश। R डैश कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा। R डैश कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा। अब R1 कितना मेरा 6 ओम, और यहां से भी 6 ओम हो गया, यानी कितना हुआ, 6 ओम प्लस 6 ओम। ठीक है, ये कितना हुआ मेरा, R डैश हो गया 12 ओम। R डैश कितना हो गया, 12 ओम। जब ऐसी कंडीशन में यहां से यहां तक हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमारे पास कितना आ गया। अब हमें किसे निकालना, ए बी। किसका निकालना, ए बी का। तो यहां से ये R डैश हो गया, ये कितना हो गया, R डैश। ठीक है, तो ए बी का निकालना हमें, ये किसका, ये इसके साथ किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में। ये कैसे, यहां से यहां तक श्रेणी क्रम में, और ये कैसा हो जाएगा, इसके समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, R डैश एंड R3। ठीक, R कनेक्टेड इन पैरेलल, R कनेक्टेड इन पैरेलल कंडीशन। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, हमारे समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तब R, ठीक, R कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन R, यहां लिख लो, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहां हम कहेंगे कि यहां हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R कितना होगा, 1/R इक्वल टू R डैश प्लस 1/R3।
कितना हुआ 1/r डैश कितना आया था 12 आया था, और ये कितना 1/3, ये कितना 1/3 हो जाएगा। तो इट मीन्स इनका एलसीएम आ गया 12, 1 + 4, ठीक है। एलसीएम लेके इन्हें सोल्व कर लो, ये हो गया इतना, तो ये 1/r हो गया, 1/r। तो कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5/12 बराबर 1/r। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5r बराबर कितना हुआ 12, ठीक। r बराबर कितना हुआ 12/5, इससे काट दो, 5 में 10 दशमलव 4, तो r बराबर कितना हुआ 2.4 ओम, ठीक। r की वैल्यू कितनी हुई 2.4 ओम। तो ये किसके लिए, AB के लिए, किसके लिए, ये AB के लिए। AB के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा 2.4 ओम, 2.4 ओम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक बार फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट फ्री है, जब मैं AC के लिए निकलूंगा तो डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां देखो, जब हमें AB के लिए निकालना तो AB वाली साइड को छोड़ दो, AB वाली साइड को छोड़ दो। अब इनमें से कोई एक कॉर्नर पकड़ना, या तो B का पकड़ना, ठीक है, B का कॉर्नर पकड़ो, या यहां से ऐसे चलते हुए आओ, या तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते आओ, या नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए जाओ, ठीक है। तो यहां से ये दोनों, ठीक, यहां से करंट फ्लो हुई, यहां से हमारी करंट चलती है, यहां से ये करंट गई इस तार में, यहां तक करंट क्या होगी, सेम होगी। और जब करंट सेम होगी तो हमारा किस में हो जाएगा, सीरीज में, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो R1 + R2 हो जाएंगे। तो ये मैंने निकाल लिया, R डैश = R1 + R2, ये होगी 12 ओम, ठीक। अब जो हमने छोड़ा था, AB वाली कंडीशन छोड़ी थी, लाइन छोड़ी थी, वो हमारा किस में हो जाएगा, पैरेलल, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये इसका, इन दोनों का जो हमने R डैश निकाला था वो ये था, और यहां से कितना होगा R3 किस में हो जाएगा हमारा, समांतर या पैरेलल कंडीशन में हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अपने मन से मान लिया कि R है, तुल्य प्रतिरोध कितना उसका R है। जब R है तुल्य प्रतिरोध, तो 1/R = ये हो जाएगा, L इनकी वैल्यू रख के एलसीएम लेके इसे हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AC के लिए, AC के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो जरा देखो AC के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। AC के लिए तुल्य प्रतिरोध, AC के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो जब हम AC के लिए निकालते हैं, यहां से AC के लिए निकालो, जरा AC के लिए निकालो, तो AC वाली लाइन छोड़नी है, हमें AC वाली छोड़नी है, ठीक है। यहां से चलना शुरू करो और यहां तक आ जाओ, ठीक है। यहां से चलना शुरू करो और यहां तक आ जाओ। तो AC के लिए कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे सपोज दैट R डैश मान लिया हमने, तो R डैश = देखो यहां से यहां तक आए हम, किस में आए, श्रेणी क्रम में आए, किस में आए, श्रेणी या सीरीज में आए। सीरीज कंडीशन में क्या होगा, R3 + R1, R3 + R1 कितना होगा 6, R3 कितना 3 प्लस, और ये R1 कितना 6 ओम, यानी कितना हुआ टोटल 9 ओम। तो R डैश कितना हुआ हमारा 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहां से यहां तक 9 ओम का रेजिस्टेंस, 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब फिर वही बात, यहां से कितना होगा R डैश, क्योंकि ये निकाला हमने, और ये कौन होगा हमारा R2, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा R2 R कनेक्टेड पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया R है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा, तो 1/R = कितना होगा 1/R डैश + 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलो, यहां से कितना हो जाएगा 1/R डैश की वैल्यू कितनी आई है 1/9, और ये 1/R2 कितना 1/6, ठीक है। ऐसा यहां से कॉम्बिनेशन लो, इनका एलसीएम निकालो कि दोनों से संख्या कट जाए, दोनों से नंबर हमारा कट जाए। इससे काटेंगे 2 आएगा, इससे काटेंगे 3 आ जाएगा, तो 1/R हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/R = कितना होगा 5/18, ठीक ओम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा R = 18/5 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर दो, 5 × 15, ठीक 0.6,
ओम। तो R इक्वल टू कितना होगा 3.6 ओम। अब क्वेश्चन आता है हमसे कि AC में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या AB में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस 2 पॉइंट समथिंग आया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आया 3.6। तो जिसमें भी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, अगर तुलना करने को कहे कि AB और AC में किस साइड रेजिस्टेंस या किस भुजा में या किस प्रतिरोध में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमारा AC में रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, AC में प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो है कुछ और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। यहाँ से ये सिंपल तरीके के नहीं है, ये तो जो भी थे क्वेश्चन थोड़ा घुमाव वाले थे। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखो अब मैं कहूँ कि मैं सीरीज और पैरेलल के करा दिए, ठीक है, क्वेश्चन तो करा दिए सीरीज और पैरेलल के, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये तुम्हें क्लियर कट नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे कल जो सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे। मींस क्या होगा, कहीं कंडीशन सीरीज की होगी और कहीं पैरेलल की होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं कल।